नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को अपने इस यूट्यूब परिवार ज्ञानदीप 007 में। चलिए आज हम लोग देखना है 71 नंबर प्रश्न से। ठीक है, आप लोग प्रश्न संख्या देख सकते हैं 71 नंबर की क्या दिया हुआ है। ठीक है ना, अगर ये प्रश्न बन रहा है, ठीक है, ये त्रिकोणमिति का लास्ट वाला प्रश्न हम करा रहे हैं। ये सभी प्रश्न अगर आप लोग बना पा रहे हैं लोग तो सही, और नहीं बना पा रहे हैं लोग तो फिर से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इसको आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए 71 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है ना, sin 65 = a दे दिया है। कितना दे दिया है? sin 65 डिग्री = a दे दिया है, और cos 65 डिग्री = कितना दे दिया है? तो b दे दिया है। ठीक है, हम लोगों को तो हम लोगों को क्या पूछ रहा है, a² + b² का मान क्या होगा? a² + b² का मान क्या होगा, यही बताना है। तो बताइए, a के जगह पर, यहाँ a के जगह पर कौन है? तो sin 65 डिग्री है, तो sin 65 डिग्री का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b के जगह पर cos 65 डिग्री है, तो cos 65 डिग्री का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग बताइए, sin 65 डिग्री होल स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? sin² 65 डिग्री। ऐसा नहीं करना है कि sin स्क्वायर कर देना, 65 का स्क्वायर कर देना, इसे नहीं करना है। sin का स्क्वायर क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर, अब 65 डिग्री है तो 65 डिग्री। ये चूँकि एंगल है इसलिए इसका स्क्वायर नहीं होगा। cos 65 डिग्री का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर 65 डिग्री। अब आप लोग एक बेसिक सा फार्मूला पता होगा क्या? तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है? तो 1 हो जाता है। ठीक है, इतना बराबर क्या होता है? 1 होता है। अब यहाँ से देख लीजिए, कहिएगा sin स्क्वायर तो है ही, थीटा है यहाँ पर भी क्या है? थीटा है। यहाँ पर sin स्क्वायर के sin स्क्वायर, थीटा की जगह पर 65 डिग्री, यहाँ पर cos स्क्वायर के cos स्क्वायर, और थीटा की जगह पर 65 डिग्री। यहाँ पर देखिए थीटा और थीटा समान है, तो यहाँ पर 65 और 65 भी क्या है? समान है। तो यानी ये इसका मान जब 1 होता है तो इसका भी मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कल को आप लोगों से पूछेगा क्या? तो sin स्क्वायर 40 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 40 डिग्री का मान पूछ देगा, तभी भी इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा, क्योंकि एंगल क्या है? तो समान है। ठीक है ना, समझ में आ गया? बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। तो याद रखना है, ये क्या हो जाता है ना, मेन फार्मूला हो जाता है ये। ठीक है, मेन फार्मूला हो जाता है, इसको याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा आप लोगों को सहूलियत होगा आगे के मैथ को बनाने में। चलिए 72 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है यदि 4 sin स्क्वायर थीटा = 3 दे दिया है, तो आपको थीटा का मान पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, हम बताते हैं इसको। इसका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 71 के ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त, 72 नंबर प्रश्न क्या दे दिया ना कि 4 sin स्क्वायर थीटा = 3 दे दिया है। कितना? 4 sin स्क्वायर थीटा = 3 दे दिया। हमको पूछ रहा है कि थीटा का मान बता दो भाई कि क्या होगा। चलिए हम बताते हैं इसको, क्या दिक्कत है। sin स्क्वायर थीटा है तो sin स्क्वायर थीटा = 3। ये 4 क्या है? यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब देख लीजिए यहाँ से, sin थीटा = स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट कर जाएगा। बच्चा को पता है, बराबर के इस साइड से उस साइड जाएगा स्क्वायर तो क्या कर जाता है? तो रूट कर जाता है। तो रूट कर दीजिए। यहाँ पर कितना हो गया? 3/4 हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर sin थीटा = √3 का √3 हो जाएगा, और 4 का रूट कितना हो जाता है? तो 2 हो जाता है। पता है ना आप लोगों को, √4 मतलब क्या हो जाता है? 2 × 2 रूट में। और जब 2 × 2 जोड़ा लग जाता है तो एक बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब आप लोग बताइए कि sin कितना डिग्री का ये मान है? बस आंसर वही हो जाएगा, थीटा का मान वही हो जाएगा। आप लोग बार बार बताते हैं कि sin 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। मान याद कर लीजिए, 0 के 0, 90 के 1, 30 के 1/2, 45 के 1/√2, और 60 के √3/2। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर √3/2 आ गया। √3/2 किसका? तो sin 60 डिग्री के। यहाँ लिख दीजिए sin 60 डिग्री = √3/2 किसका मान हो जाता है? तो sin 60 डिग्री के। अब यहाँ से sin और यहाँ sin आपस में क्या है? तो बराबर है। तो एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। थीटा के जगह पर कितना? तो 60 डिग्री हो जाएगा। यही हम लोगों को करेक्ट आंसर आ गया। थीटा का मान पूछ रहा था, थीटा का मान कितना आ गया? तो 60 डिग्री आ गया। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? चलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो B4 बाहुबली हो जाएगा। ठीक है, 73 यानी 73 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिए। 73 क्या कह रहा है ना, cot थीटा बराबर होता है, किसके बराबर होता है? कोई दिक्कत नहीं, हम बताते हैं cot थीटा किसके बराबर होता है। ठीक है, पढ़िए प्रश्न क्या कह रहा है, cot थीटा किसके बराबर होता है। 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है ये।
सब एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न आप लोगों को करा रहा है, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट प्रश्न करा रहे हैं, इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक प्रश्न में एक ही कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, एक प्रश्न में बहुत सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर क्या पूछा है कि कॉट थीटा किसके बराबर हो जाता है, हम बताएंगे उसको। उससे पहले जानिए कि tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, sin थीटा बटा cos थीटा हो जाता है, ठीक है। tan का उल्टा क्या हो जाता है, तो cot थीटा हो जाता है, cot थीटा। तब tan का उल्टा होता है तो इसको भी उलट दीजिए, उलटने पर क्या हो जाएगा, cos थीटा बटा sin थीटा, ठीक है। हमको यही पूछ रहा था कि cot थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा, तो cos थीटा बटा sin थीटा, कितना, तो cos थीटा बटा sin थीटा, ठीक है। कल को अगर यहाँ पर स्क्वायर लिख दे तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी, यानी tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा, और cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है। तो हम लोगों से ये पूछ रहा था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बिल्कुल आसान होता है, ठीक है, जिससे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो B4 बाहुबली हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 73 हो गया। अब 74 नंबर यानी 74 नंबर प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है। कह रहा है यदि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है तो थीटा किसके बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं है, हम बोले कि बताएंगे भाई, क्या दिक्कत है। साइन थीटा बराबर क्या दे दिया, तो कॉस थीटा दे दिया। तो पूछ रहा है कि थीटा का मान आप लोग बता दो कि क्या होगा इसमें से। हम बताते हैं आप लोगों को, ठीक है ना। इसको बताने से पहले आप लोगों को क्या याद होना ज़रूरी है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा यानी कितना, तो साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा यानी 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान, थीटा छोड़िए, यहाँ पर 30 डिग्री के मान, 45 डिग्री के मान, 60 डिग्री के मान और 90 डिग्री के मान। यहाँ से कॉस 0 डिग्री के मान, 30 डिग्री के मान, 45 डिग्री के मान, 60 डिग्री के मान और 90 डिग्री के मान। इसमें से देखते हैं कौन बराबर होता है। साइन 0 के 0 होता है और कॉस 0 के 1 हो जाता है। आपस में बराबर है तो नहीं है, ठीक है, ये नहीं आंसर होगा। साइन 30 के 1/2 और कॉस 30 के √3/2 बराबर है, नहीं है। साइन 90 की क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। कॉस 0 के कितना, कॉस 90 कितना हो जाता है, 0 बराबर है तो नहीं है। 1 और 0 बराबर है जी, तो नहीं है। 0 और 1 बराबर है, नहीं है। 1/2 और √3/2 बराबर है। अब ये मत कहिएगा 30 बराबर, ये भाई एंगल है, ठीक है। 60 का मान कितना हो जाता है, इसका √3/2 हो जाता है, इसका 60 का मान 1/2 होता है। बताइए बराबर है √3/2 1/2, नहीं। 45 का मान 1/√2 हो जाता है, यहाँ पर भी 45 का मान 1/√2 हो जाता है। अब देख लीजिए साइन 45 डिग्री मान और कॉस 45 डिग्री का मान कितना हो जाता है, तो 1/2 और 1/2, बस यही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, साइन थीटा के जगह पर कितना, तो 45 डिग्री बराबर कॉस और थीटा के जगह पर कितना, तो 45 डिग्री, ठीक है ना। साइन थीटा का मान 1/√2 हो जाएगा और कॉस थीटा का मान 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी हम लोग कौन एंगल पर बराबर हो गया, तो थीटा एंगल पर हम लोगों का आंसर आ गया। तो थीटा की जगह पर कितना लिख देंगे, 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो A4 एप्पल हो जाएगा, ठीक है। चलिए 75 देखिए, यानी 75 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त क्या कह रहा है। 75 नंबर प्रश्न कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो क्या आंसर इसका हो जाएगा। देखिए कितना 2019 में कितना बेवकूफ़ बनाया है, फार्मूला ही दे दिया है। क्या दिया हुआ है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दे दिया है। आप पूछ रहा है क्या हो जाएगा, ऑप्शन दे दिया है A B C और D दे दिया है, ठीक है। 75 में A में दे दिया है 1, B में 2 और C में 0, 1 2 0 और -1 हो। तो ये तो ऑलरेडी ही कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। ये किसके बराबर होगा, तो बताइए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा हम लोग के आंसर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो इसके जगह पर 1 रखेंगे, ऑलरेडी 1 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, A4 एप्पल। और बताइए इसके जगह पर हम लोग अगर 2 रख देते हैं, अब बराबर कितना है, 1 है, तो होगा, नहीं होगा। अगर इसके जगह पर हम लोग
जीरो रखते हैं, उधर 1 है तो बराबर है तो नहीं है, ठीक है, बराबर नहीं है। इसके जगह पर कितना तो -1 रखते हैं, आप बराबर में कितना है तो 1 है, तो ये बराबर है तो नहीं है, तो कौन बराबर है तो ऑप्शन नंबर A4 एप्पल हो जाएगा। क्लियर, A4 कितना हो जाना है एप्पल। चलिए 70/6 देखिए, यानी 76 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है आप लोगों को। cos 90 - a बराबर क्या हो जाएगा। आप लोग बार बार बताते हैं cos 90 डिग्री माइनस a बराबर क्या हो जाएगा तो sin a हो जाएगा। क्यों, क्योंकि cos किस में बदल जाता है तो sin में बदलता है 90 डिग्री के एंगल पर, और a है तो a हो जाएगा। जैसे आप लोग बताते हैं sin 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पर क्या हो जाता है ना, sin cos में बदल जाता है, और cos किस में बदलता है तो sin में बदलता है। 1 नंबर हो गया। 2 नंबर sec cosec में बदलता है, और cosec sec में बदलता है, ठीक है ना। 3rd नंबर आपको क्या हो गया, tan cot में बदलता है, और cot किस में तो tan में बदल जाता है, किसके एंगल पर तो 90 डिग्री के एंगल पर। समझ में आ गया। देख लीजिए यहाँ पर cos किस में बदल गया, cos sin में बदल गया, sin और एंगल a है तो a हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए जैसे मान लीजिए चलिए आपको दे देगा कि cot 90 डिग्री माइनस ऐसे गामा दे दिया, ठीक है, तो cot किस में बदलेगा बताइए, cot किस में बदल जाएगा तो tan में बदल जाएगा, ठीक है ना, tan, और एंगल के जगह पर ये क्या हो जाएगा तो गामा हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाना है तो tan गामा हो जाएगा, ठीक है। कल को अगर हम लोगों को पूछ दिया कि sec 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा तो बताइए sec किस में बदल जाएगा, sec cosec में बदलेगा 90 डिग्री के एंगल पर, cosec, और थीटा की जगह पर कितना तो थीटा है तो थीटा हो जाएगा। समझ में आ गया। तो बताइए हम लोग पूछ रहा था cos 90 - a, तो cos किस में बदल गया sin में, और a की जगह पर a हो गया, यानी 76 के कितना हो जाएगा sin a। sin a मतलब ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। 76 के बाद 77 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त क्या कह रहा है, ठीक है। 77 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग क्या कह रहा है, पढ़िए। देखिए पढ़िए क्या कह रहा है 77 नंबर प्रश्न। देखिए दोस्त 77 नंबर प्रश्न हम लोग कह रहा है ना कि कितना 5 cos थीटा इजकल टू 3 दे दिया है, ठीक है ना। कितना दे दिया है 5 cos थीटा इजकल टू 3 दे दिया है। हमको पूछ रहा है 3 tan थीटा का मान पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम बताते हैं। यहाँ से देख लीजिए cos थीटा इजकल टू कितना हो गया 3, ये गुना में है, इधर जाके क्या हो जाएगा तो भाग हो जाएगा। cos थीटा बराबर आप लोग जानते हैं b बटा कितना हो जाता है तो h हो जाता है, b के जगह पर 3 और h के जगह पर 5 हो जाता है। b के जगह पर 3, h के जगह पर 5, तो b और h दिया हम लोगों को, p नहीं दिया, तो p के जगह पर क्या हम आप लोग सिखाए हैं 3 4 5 ट्रिपलेट्स होता है, ठीक है ना। इसको आप लोग याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा प्रश्न को बनाने में सहूलियत होगा। b के जगह पर 3 और h के जगह पर 5, इसमें b दिया है, h दिया है, p नहीं दिया है। 3 दे दिया, 5 दे दिया, 3 दे दिया हम लोगों को, 5 दे दिया, क्या नहीं दिया तो 4 नहीं दिया, तो जो बच गया क्या हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब आप रख ले सकते हैं, क्या पूछ रहा है 3 tan थीटा, ठीक है ना, 3 है तो 3 या गुने tan थीटा मतलब p बटा b हो जाता है। अब देख लिए 3 है तो 3, p के मान कितना था 4, और b के मान कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। यहाँ से 3 से 3 कट गया, हमारा आंसर कितना आ गया तो 4 हो गया, ठीक है। बात क्लियर है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर कितना हो जाना है तो C4 कटप्पा। 77 के C4 कटप्पा। 78 देखिए यानी 78 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त क्या कह रहा है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। चलिए 78 नंबर प्रश्न कह रहा है कि tan थीटा इजकल टू 3/4 हो तो sin थीटा का मान क्या दिक्कत है, बताते हैं। 78 क्या दे दिया ना कि tan थीटा इजकल टू 3 कितना दे दिया 4। समझ में आ गया। tan थीटा इजकल टू 3/4 हमको पूछ रहा है क्या तो sin थीटा का मान पूछ रहा है, बताते हैं हम। बताइए tan थीटा की जगह पर क्या होता है तो p बटा b हो जाता है, p के जगह पर 3 और b के जगह पर 4। p दे दिया है, b दे दिया, हमको क्या नहीं दिया हुआ है तो h नहीं दिया हुआ, तो h क्या हो जाएगा ट्रिपलेट्स 3 4 3 4 5, क्या हो जाता है 3 4 और 5। 3 4 में आप लोगों को 3 4 दे दिया है, 3 और 4 दे दिया है, ठीक है। क्या नहीं दिया है तो 5 नहीं दिया है, तो 5 हो जाएगा किसके जगह पर h के जगह पर। p दे दिया था, b दे दिया था, h नहीं दिया था, यहाँ पर 3 दे दिया था, 4 दिया था, 5 नहीं दिया था, तो h के जगह पर 5 हो गया। अब sin थीटा बराबर p बटा h हो जाता है, p के जगह पर देख लीजिए तो 3 और h के जगह पर कितना तब 5, बात खत्म, ठीक है, क्लियर है। चलिए 3/5 ऑप्शन नंबर D4 देवसेना।
78 के बाद 79 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त क्या कर रहा है। 79 नंबर प्रश्न हम लोग कह रहा है cos 1 cos 2 cos 3 cos 4 डॉट 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 cos 99 डिग्री का मान क्या होगा। हम बताते हैं ना भाई दोस्त, क्या दिक्कत है इसको भी हम बताते हैं, ठीक है। चलिए याद रहे ये त्रिकोणमिति का लास्ट क्लास है, ठीक है ना। इसके बाद 9वां चैप्टर यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में चल जाएंगे लोग, समझ में आ गया। तो पीछे का पूरा वीडियो देखेंगे और इस क्लास को भी देख लेंगे। इसके बाद अगर आप लोग त्रिकोणमिति के कोई भी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो कोई किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, पूरा प्रश्न आप लोगों से बन जाएगा। देखिए 79 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री डॉट 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 क्या दे दिया, cos आपको 90 डिग्री का मान दे दिया। 90 डिग्री बराबर वाट पूछ रहा है, हमको नहीं पता है कि इसका मान क्या होता है, ठीक है। मान लेते हैं cos 1 डिग्री, cos 1 डिग्री दिया है ना। चलिए cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री डॉट डॉट डॉट, ये सबके बीच में याद रखना है गुना छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है, तो गुना छिपा हुआ है, गुना गुना। इसका मान तो आप लोगों को पता होना चाहिए ना, क्या तो cos में 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये सब मान याद होना चाहिए। 0 के 1 होता है और 90 के कितना हो जाता है, तो 0 हो जाता है। 30 के √3/2 हो जाता है, 45 के 1/√3 होता है और 60 के 1/2 हो जाता है, याद रखना है। तो cos 90 डिग्री, देखिए cos 90 डिग्री का मान कितना, तो 0, cos 90 डिग्री का मान 0। अब आप लोग बताइए दुनिया की कोई भी संख्या को, ठीक है, क्या संख्या को अगर 0 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारा आंसर क्या देता है, तो 0 देता है, ठीक है। दुनिया की कोई भी संख्या उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या देगा, तो 0 देगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो बताइए ये पूरा को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पूरा हम लोग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया, 0 आंसर हो जाएगा हम लोगों को। तो इसका आंसर क्या हो जाना है, A फॉर एप्पल। बात समझ में आया। चलिए 80 नंबर प्रश्न देखिए, यानी 80 नंबर प्रश्न देखिए, ठीक है। चलिए 80 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि ABC किसी त्रिभुज के कोण हो तो sin B + C/2 बराबर होगा, किसके बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं है, हम बताते हैं, ठीक है। बहुत ही इत्मीनान से बताएंगे इसको, बहुत आसान तरीक़ा से बताएंगे, ठीक है। त्रिभुज के कोण दे दिया है ABC, कह रहा है A है B है और C है, त्रिभुज के कोण है, तीनों त्रिभुज के कोण है। जब कोण है तो ये तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री हो जाता है। आपको पता है ना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान यानी A B और C, ये तीनों कोणों को जोड़ने पर यानी A और ये कितना आता है, तो 180 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो 180 डिग्री के हमको क्या चाहिए, देख लीजिए एक बार लिख लेते हैं, sin B + C/2 चाहिए, ठीक है। यही नहीं चाहिए, ये बुक का प्रश्न है। वादा करते हैं आप लोग बहुत ही आसान तरीका से बताएंगे, ध्यान रखिएगा। B + C/2 दे दिया, बताइए बट्टा में 2 है तो बट्टा में 2 लगा दीजिए, ठीक है। इसमें पूरा में बट्टा में 2 कर दीजिए, तो इधर बट्टा 2 करेंगे तो इधर भी बट्टा 2 करना पड़ेगा, काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 दूना 180। अब हम लोग B + C एक साथ है तो हम लोग क्यों नहीं इसको अलग अलग फुटका दें, A/2 कर दें आप प्लस B + C/2 कर दे, कोई फर्क है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा एक बार में, 1 से A में गुना होगा तो A हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 2 से 2 कटेगा एक बार में, 1 से B + C में गुना करेंगे तो B + C हो जाएगा, ठीक है। हम अपने प्रश्न पर पहुंच जाएंगे, क्या दिक्कत है। यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। अब देख लीजिए यहाँ से हम लोगों को क्या चाहिए ना, B + C/2 है तो B + C/2 इस साइड है, A अकेला रहना चाहता है तो A को इधर रख दीजिए, ठीक है ना। A/2 है तो A/2 = 90 डिग्री, ये प्लस B + C/2 है तो इधर आ जाएगा तो 90, B + C अब कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्या करना है ना, B + C/2 के बगल में क्या चाहिए, साइन चाहिए, लगा देते हैं हम लोग बात साइन, इधर लगाते हैं कि साइन, इधर कितना 90 डिग्री माइनस B + C अब कितना, तो 2। समझ में आ गया। इधर जब साइन से गुना किए हैं तो इधर भी साइन से गुना करना पड़ेगा, साइन कितना, तो A/2 हो जाएगा, साइन कितना A/2 हो जाएगा, फिर लेकिन फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक लाइन देखिए, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। हमको चाहिए क्या, साइन B + C/2 चाहिए। आप लोगों को पता है कि 90 डिग्री यहाँ पर अगर एंगल दिखा रहा है, 90 - थीटा दिखा रहा है, 90 - ये पूरा थीटा हो गया, तो 90 - थीटा अगर दिखा रहा है तो कौन किस में चेंज होता है,
साइन कॉस में चेंज होता है और कॉस साइन में चेंज होता है, ठीक है ना, याद रखना है, ठीक है ना। 90 डिग्री के एंगल पर कितना, तो साइन कॉस में और कॉस साइन में चेंज होता है। हमको यहाँ पर क्या लाना है भाई, तो साइन लाना है, ठीक है ना, साइन लाना है। तो साइन लाना है तो साइन को किस में लिखना पड़ेगा, तो कॉस में लिखना पड़ेगा। तो लिखिए दोनों साइड कॉस से गुना कराने पर कॉस a/2, इधर भी गुना करा दिए, a/2 में कॉस से गुना करा दीजिए, और इधर भी कितना हो जाएगा, कॉस से गुना करा दीजिए 90 डिग्री माइनस b प्लस c/2 में, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस a/2 हो गया इजकल टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉस किस में बदलेगा, तो साइन में बदल जाएगा, और थीटा की जगह पर यहाँ पर थीटा था तो थीटा की जगह पर कितना b प्लस c/2 हो जाएगा। हमको पूछ रहा था क्या, यही पूछ रहा था, ठीक है ना, कि साइन b प्लस c/2 का मान क्या हो जाएगा, तो कॉस a/2 हो जाएगा। समझ में आ गया, कॉस a/2। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो C4 कटप्पा, C4 कटप्पा। चलिए इतना हम ताम झाम ना करते हैं, समझ में आ गया, इतना ताम झाम नहीं करते, हटाइए बात खत्म कीजिए, इतना ताम झाम हमको नहीं करना है, इसको याद ही ना करना भाई। चलिए याद कर लेते हैं हम लोग, क्या पूछ रहा है, साइन b प्लस c/2 पूछ रहा है, ठीक है, कि इसके बराबर क्या होगा हम बताते हैं। कह रहा है कि a b और c त्रिभुज के क्या है, तो 3 गो कोण है। समझ में आ गया, b प्लस c को एक साथ रख दिया है, b और c को एक साथ रख दिया है, तो बच गया क्या, तो a बच गया, तो a इसमें बटा 2 है तो इसमें भी बटा 2 लगा दीजिए, ठीक है। समझ में आ गया। यहाँ पर साइन है तो आप लोग जानते हैं कि साइन किस में चेंज होता है, 90 डिग्री के एंगल पर, तो कॉस में चेंज होता है, कॉस में। तो साइन के जगह पर क्या लिख दीजिए, तो कॉस लिख दीजिए, कॉस। यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर कॉस, यहाँ पर कॉस है तो यहाँ पर साइन। हो गया आप लोगों के आंसर, बस इतना ही तो करना था। बी और सी दिख रहा था हम लोग, त्रिभुज के 3 कोण दिया था, बी और ए बी सी दिया था, बी सी दिख रहा था, बी सी था, बटा 2 था, ए अकेला बचा हुआ था, तो ए और बटा इसमें 2 था तो इसमें भी बटा 2 ले दी। साइन यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, बस बात खत्म। ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा हो जाएगा। चलिए 80 के बाद 81 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त क्या कह रहा है, ठीक है। 81 नंबर प्रश्न हम लोगों का है ना कि कॉट 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो क्या हो जाएगा, कॉट किस में बदल जाएगा दोस्त, तो tan में बदल जाएगा, और थीटा की जगह पर थीटा हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है। थीटा की जगह पर थीटा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो B4 बाहुबली हो जाएगा, 81 के B4 बाहुबली। समझ में आ गया। चलिए 82 नंबर प्रश्न देखिए, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है, क्या होगा। चलिए एक फार्मूला होता है हम लोगों का, क्या होता है ना, ओरिजिनल फार्मूला ये हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, बार बार कराते आ रहे हैं, फर्स्ट क्लास से कराते आ रहे हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। एक और फार्मूला हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। एक और फार्मूला हो जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यानी टोटल 1 का कई फार्मूला है, तो 3 गो फार्मूला है, एक फार्मूला, दूसरा का फार्मूला और तीसरा का फार्मूला, ठीक है। हमको इससे फार्मूला पूछा हुआ है, इससे हमको मान पूछा रहा है, तो इससे हम लोग मान बनाते हैं। tan पहले है सेक बाद में, हम लोग ले आते हैं लोग tan पहले सेक बाद में, ठीक है। कुछ नहीं कीजिए, ये पूरा टर्म को उठा के उधर भेज दीजिए, ये पूरा टर्म को उठा के इधर भेज, बताइए 1 प्लस में बराबर की साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा इक्वल टू, ये माइनस tan उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये प्लस सेक स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बात खत्म। हमको पूछ क्या रहा था, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग ये फार्मूला, मेन फार्मूला ये है, उसका डुप्लीकेट ये है। क्या कि एक बार और रिपीट कर रहा है, एक है इधर बुला लिए, माइनस में आ गया, क्योंकि बराबर के इस साइड में आएगा, यहाँ पर प्लस छिपा हुआ, बराबर की साइड में आएगा तो माइनस आ जाएगा। ये पूरा को उठा के उधर भेज दीजिए, माइनस tan स्क्वायर उधर गया तो प्लस tan स्क्वायर, प्लस सेक स्क्वायर उधर गया तो माइनस सेक स्क्वायर। अब इतना का मान पूछ रहा था, कितना हो जाएगा, -1। इससे भी उस तरह का प्रश्न बनाया जा सकता है। इससे क्या बना देगा ना, आपको क्या पूछ देगा, पहले कॉट स्क्वायर थीटा दे देगा, अब माइनस कितना दे देगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा। इसका मान आप लोग को कह देगा कि बताना है कि क्या हो जाएगा, बताइए इसका मान नहीं बता सकते हैं, -1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए कितना, तो 82 था हम लोगों को,
82 था ना। चलिए 82 का मान कितना हो जाएगा -1। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। देखिए 82 में 1 दिया है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है, -1 दिया ऑप्शन नंबर डी में। कितना आदमी देखेगा, सोचेगा ये और ये एक जैसा है, मार देगा ऑप्शन नंबर ए। इसी में तो कितना आदमी गलती कर देगा, ठीक है। आप लोगों को ऐसा गलती नहीं करना है, 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्या कह रहा है ना कि कॉस थीटा के बराबर होगा, निम्नलिखित में से कौन कॉस थीटा के बराबर है। कॉस थीटा किस में दिख रहा है, इसमें 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 या इसमें दिख रहा है, तो हम लोग कॉस थीटा इससे हम लोग लाते हैं हम लोग, ठीक है। 82 के बाद 83 नंबर प्रश्न पे आते हैं। देखिए इसमें कॉस थीटा दिख रहा है ना, तो यहीं से हम लोग लाते हैं लोग। चलिए कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये प्लस साइन स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। हमको कॉस स्क्वायर थीटा का मान नहीं पूछ रहा है, कॉस थीटा का मान पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और स्क्वायर उधर चल जाएगा तो क्या कर जाएगा, रूट चल जाएगा, 1 माइनस कितना हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा की जगह पर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बात खत्म। कॉस थीटा की जगह पर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी फॉर बाहुबली हो जाएगा। 83 की कितना हो जाना है, बी फॉर बाहुबली। 84 नंबर प्रश्न देखिए, समझ में आ गया। ये सेकेंड लास्ट प्रश्न रहेगा, इसके बाद एक और प्रश्न आएगा, उसके बाद हम लोग इस क्लास को इन कर देंगे यहीं, ठीक है ना। चलिए tan 65 बटा cot 25, ठीक है ना। tan कितना दे दिया 65 डिग्री, अब बट्टा कितना, तो cot 25 डिग्री। आप लोग हम बता दें क्या, तो साइन और कॉस आपस में संगे दिखे बट्टा वाला में, ठीक है ना। यहाँ पर सेक थीटा और क्या दिखे, कोसेक थीटा दिखे, समझ में आ गया। tan थीटा दिखे और यहाँ पर कितना cot थीटा दिखे, समझ में आ गया। साइन और कॉस एक साथ दिख गया और एंगल को जोड़ने पर, ठीक है ना, क्या, तो एंगल को जोड़ने पर अगर कितना आ जाता है 90 डिग्री आ जाता है, ठीक है, तो उसका आंसर कितना देंगे, तो 1 देंगे, ठीक है। क्या देंगे, आंसर कितना देना है, तो 1 देना है, ठीक है। साइन कॉस दिख जाएगा और एंगल को जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाएगा। जैसे यहाँ से tan और cot दिख गया, तो tan cot दिख गया, एंगल को एक बार जोड़ के मैच कर लीजिए, 65 डिग्री और 25 डिग्री, 5 5 10 की 0, 6 2 8 1 9, 90 डिग्री हो गया। और tan cot दिख गया, इसके काट के कितना आंसर देना है, तो 1 देना है। कभी कभी यही प्रश्न ऐसे पूछ देता है, 2 tan 65 डिग्री अब बट्टा कितना, तो cot 25 डिग्री पूछ देगा। 2 है तो 2 गुना, इसका मान कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। 2 से 1 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, समझ में आ गया। तो इस तरह कभी कभी प्रश्न पूछ देता है। याद रखना है आप लोगों को, एक और चीज़ बता रहा है ना, ध्यान से समझिएगा। इसमें 2 तरह का प्रश्न पूछा जाता है। बट्टा में रहेगा, एंगल को जोड़ने पर 90 आ जाएगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1। यहीं अगर माइनस में दिखे कि tan 65 डिग्री माइनस cot 25 डिग्री दिखे, ठीक है, तो इसका आंसर कितना देना है, तो 0 देना है, समझ में आ गया। 65 और 25 को जोड़ने पर अगर 90 आ जाए और बीच में माइनस लगा रहा है, तो इसका आंसर कितना देना है, तो 0 देना है। और इसके आंसर कितना, तो 1 देना है, समझ में आ गया। अब कैसे, तो उसको भी आज हम लास्ट टाइम में बताते आप लोगों को जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए ध्यान से समझिएगा कैसे इसका मान आता है 1। ये दोनों प्रश्न हम लोगों के सामने है, ठीक है ना। कितना, tan 65 डिग्री अब बट्टा cot 25 डिग्री, यहाँ पर कितना, तो tan 65 डिग्री माइनस cot 25 डिग्री। इसका मान 1 आता है और इसका मान कितना, तो 0 आता है। लेकिन कैसे, चलिए बनाते हैं आंसर। tan 65 है तो tan 65 लिखिए, tan 65 डिग्री, नीचे क्या लिख दीजिए ना, cot है तो cot लिखिए, 90 डिग्री में से ये ऊपर वाला एंगल घटा दीजिए, ठीक है ना, 65 डिग्री घटा दीजिए। क्यों, क्योंकि देख लीजिए cot है तो cot 90 में से 65 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो 25 डिग्री आ जाएगा। चलिए tan 65 है तो tan 65, आप लोग बताए हैं कि cot 90 माइनस थीटा, cot किस में बदल जाएगा, तो tan में बदल जाएगा और थीटा के जगह पर कितना, तो 65 डिग्री। एक जैसा आ गया, काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई होता है ना। इसका आंसर लिखने के लिए क्या करेंगे, तो tan 65 डिग्री है तो tan 65 डिग्री, उसको छेड़छाड़ नहीं करना है, माइनस cot कितना, तो 90 डिग्री में से ये वाला एंगल घटा दीजिए, कितना, तो 65 डिग्री। समझ में आ गया। तो बताइए tan 65 डिग्री है तो 65 डिग्री माइनस cot 90 माइनस थीटा, cos किस में बदल जाएगा, cot तो tan में बदल जाएगा, tan और थीटा के जगह पर कितना, तो 65 डिग्री। अब आप लोग बताइए tan 65 में से tan 65 घट जाएगा तो कितना आंसर आएगा, तो 0 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये दोनों प्रश्न बट्टा में रहेगा तो 1 और माइनस में रहेगा तो 0। क्लियर है। चलिए
आज का लास्ट प्रश्न 84 कितना हो जाएगा आप लोगों को, तो 84 का ए फॉर एप्पल हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न क्या है ध्यान समझिए, क्या दे दिया है ना, कोसेक 45 डिग्री का मान। बच्चा को याद होना चाहिए कोसेक 45 डिग्री का मान। ठीक है, कितना हो जाता है हमको याद है, √2 होता है। आप लोग जाके याद कीजिए इस प्रश्न को, ठीक है ना, इसको जाके याद कीजिए, रटिए। क्यों, क्योंकि साइन आप लोगों को 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 30 के मान 0 का मान 0, 90 का मान 1 हो जाता है। 30 के मान 1/2, 45 के मान 1/√2 और 60 का मान √3/2। अब कहिएगा सर कौशेक पूछा है, आप साइन का क्यों बता रहे हैं, क्योंकि साइन का ही उल्टा कौशेक होता है, ठीक है ना, कौशेक थीटा इसी का उल्टा होता है। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री होता है ना। तो 0 का उल्टा क्या हो जाता है, तो अपरिभाषित, यानी कौशेक 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो अपरिभाषित हो जाएगा। कौशेक 30 डिग्री का मान साइन के उलट दीजिए, साइन का उल्टा यानी 1/2 को उलट देंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे 1 रहेगा तो 1 रहे या नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इतना आंसर हो जाएगा। कौशेक 45 के इसका उलट दीजिए, कितना हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा। कौशेक 60 इसको उलट दीजिए, कितना 2/√3 हो जाएगा। कौशेक 90 इसको उलट दीजिए, 1 उलटिएगा तो 1 हो जाएगा, यानी कौशेक 45 डिग्री का मान देख लीजिए, यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर कितना आ गया, √2, ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा। ठीक है, आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत समझ में आया होगा। आज का क्लास बिल्कुल आप लोगों का अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। ठीक है ना, वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्त तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर करेंगे ताकि वो लोगों को भी सहूलियत होगा मैथ को बनाने में। ठीक है ना, परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले प्रश्नों के साथ, नेक्स्ट चैप्टर यानी 9वां चैप्टर में। ठीक है ना, कल का इंतजार रहेगा।